हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों लेकर आ गया हूं रेलवे साइंस की रामबाण प्रैक्टिस सेट। दोस्तों जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि मैंने इस चैनल पर रेलवे साइंस पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिए हैं। और ये इतने इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट हैं कि इनसे बाहर रेलवे में कुछ नहीं पूछने वाला। अगर आप इन सेट्स को डेली बेसिस पर लगाते हैं तो आपकी साइंस काफ़ी मजबूत हो जाएगी और आपको साइंस में फुल कॉन्फिडेंस आने लगेगा। देखो, फिजिक्स का पहला चैप्टर है मापन एवं मापन यंत्र। इस चैप्टर में मैंने 20 क्वेश्चन के दो प्रैक्टिस बनाए हैं। पहला जो हम आज कंप्लीट करेंगे वो है मापन पे, और मापन यंत्र का है उसके क्वेश्चन कल 20 क्वेश्चन लेकर आऊँगा। इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैंने इस 20 क्वेश्चन में ही डाल दिए हैं। और कल का प्रैक्टिस सेट में मापन यंत्र के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इस प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन हैं। आप इन 20 में से कितने सही कर सकते हैं, अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताना। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, पहला ही क्वेश्चन है कि चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। ऑप्शन है फेराड, वोल्ट, एम्पियर। तो चालक से पता पड़ रहा है कि इसका ओम मीटर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है। ऑप्शन है 131 लीटर, 159 लीटर, 179 लीटर और 200 लीटर। तो इसका ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन है 159। आप अपना स्कोर जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बता चलिए कि आपके कितने सीखे हैं और अपना नोट करते चलिए। ठीक है, जिसने ऑप्शन बी किया है वो एकदम सही है। ठीक है, और आगे है तीसरा क्वेश्चन है ध्वनि को मापने के लिए कौन सा यूनिट उपयोग में लाया जाता है। ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उतनी ही ज़्यादा बार ये एग्जाम में पूछा गया है। रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये इसमें रख दिया है। तो इसका ऑप्शन होगा डेसिबल। ठीक है, चलते हैं। अगर आप कहेंगे तो आगे के जो सेट हैं उनमें से मैं इनकी जो लगभग परिभाषा भी होती है ऐसे इनके बारे में बताना कि डेसिबल ध्वनि को मापने के लिए उसकी थोड़ा बहुत के बारे में भी बता दिया करूँगा। अगर आपके पास टाइम है पूरा थोड़ा बहुत जानने के लिए, अगर नहीं है कम टाइम है तो आप ऐसे ही क्वेश्चन मेरे साथ साथ करते चलिए और आप देखते चलिए आपके कौन कौन से सही हो रहे हैं। जैसे इसका तीसरे का क्वेश्चन है डेसिबल। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी इकाई है। देखो, अगर आप साइंस की थोड़ी बहुत भी तैयारी कर रहे हैं, आपने साइंस की थोड़ी बहुत तैयारी की है, तो आपका ये आप इन ऑप्शनों को आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी इकाई है। तो ऑप्शन वी, दूरी। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। तो ऑप्शन इसमें है शक्ति, घनत्व, कार्य, बल। तो ऑप्शन कौन सा राइट है, कार्य। देखो, ऊर्जा आपने पढ़ा होगा, ऊर्जा जो है वो कार्य का ही एक रूप है, या ऐसे कहते हैं कार्य ऊर्जा का ही रूप है। तो दोनों की जो इकाई है वो समान ही होगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपसे इनमें से बताना है कि इनमें से किसकी कोई इकाई नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके घनत्व, सापेक्षिक घनत्व, विस्थापन और दाब। देखो, घनत्व का भी होता है, विस्थापन का भी होता है, दाब का भी होता है, किसका नहीं होता, सापेक्ष घनत्व की कोई इकाई नहीं होती। ठीक है, और ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इसकी भी ऑप्शन रेलवे ने ये ठीक नहीं किया था, घनत्व ठीक कर दिया था। तो ऑप्शन में बाद में फुल मार्क्स मिले थे सारे लड़कों को। ये आरआरबी ग्रुप डी में 2018 वाले में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है निम्न में से अदिश राशि नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी अदिश राशि नहीं है पूछा है। ठीक है, इनमें से कौन सी अदिश राशि नहीं है, तो आपको नहीं बताना है। देखो, आयतन, द्रव्यमान, बल और लंबाई। ठीक है, इनमें से कौन सी नहीं है, बल, सी ऑप्शन। देखो, बल एक सदिश भौतिक राशि है क्योंकि बल को व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं बल दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है। सदिश और अदिश आपने अगर पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन आपने आराम से कर दिया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? चार ऑप्शन में से आपको छाड़ना है। पहला ऑप्शन है लाइट ईयर्स, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, केल्विन और जूल। तो सही ऑप्शन है बी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है, जी के मान की ऐसा इकाई वही है जो डैश, मतलब इनमें से किसकी ऐसा इकाई है? आपको बताना है कि जी के मान की ऐसा इकाई वही है जो इनमें से किसकी है। ऑप्शन है दाब, संवेग, वेग, त्वरण। आपको बताना है इनमें से एक। ठीक है, ऑप्शन सही है त्वरण। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है? ठीक है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से किन की जो भौतिक मात्राओं की इकाई है, मतलब भौतिक इकाई है, वो एक समान है। ऑप्शन है एक कार्य और ऊर्जा, और दूसरा है बल और दाब, बल और संवेग, बल और कार्य। ठीक है, देखो अभी पीछे के क्वेश्चन बताया था, कार्य ऊर्जा एक रूप है या ऊर्जा कार्य का ही एक रूप है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। बढ़ते हैं आगे। बताना है आपको न्यूटन, मीटर स्क्वायर इनमें से किसकी ऐसा इकाई है? ठीक है, तो देखो ऑप्शन है शक्ति, दाब, कार्य, बल। ऑप्शन है आपका डी, बल। ठीक है, बल बराबर क्या होता है? एफ बराबर क्या होता है? एम ए। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, दाब की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। आपको ये क्वेश्चन दिख रहे हैं, आपको इनमें से दाब की अंतर्राष्ट्रीय इकाई बतानी है, अंतर्राष्ट्रीय ऐसा इकाई बतानी है। ऑप्शन है ओम, न्यूटन, जूल, पास्कल। तो इसमें से कौन सी होगी? पास्कल। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रतिरोधकता की एसआई, ये यहाँ पे जो लिखा है ना, ये थोड़ा गलत हो गया, यहाँ है एसआई। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? तो आपका प्रतिरोधकता की एसआई इकाई बताना है। ऑप्शन कौन से हैं? ओम मीटर, ओम, जूल और एम्पियर। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ओम मीटर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है, भार की एसआई इकाई डैश की एसआई इकाई के बराबर। बताना है आपको कि भार की इकाई वही है, भार की एसआई इकाई किसकी एसआई इकाई के बराबर है निम्न में से। ठीक है, तो ऑप्शन है आवेग, त्वरण, बल और द्रव्यमान। ठीक है, तो आप पीछे क्वेश्चन किया था वही क्वेश्चन है बल। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? ऑप्शन है दाब और बल, बल और क्षेप, बल और गति और बल और भार। देखो ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में आया हुआ है। ठीक है, रेलवे ने इनमें से दो ऑप्शन सही किए। रेलवे ने वी ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों के फुल मार्क दिए थे। जो स्टूडेंट वी ऑप्शन टिक करके आया था उसके भी, और जो डी करके आया था उसके भी। क्यों? इसके ऊपर क्या, देखो बल, भार और उत्पेज का मात्रक समान होता है, तो इसलिए उन्होंने बी और डी दोनों ऑप्शन सही कर दिए थे। ठीक है, ध्यान रखना। आगे से बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की एसआई क्या इकाई क्या है? देखो अगर आपने थोड़ी बहुत भी साइंस पढ़ी, थोड़ी बहुत भी, तो ये क्वेश्चन आप जरूर कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का 16वें का क्वेश्चन का जो आंसर है मुझे कमेंट में लेके बताएं। मैं एक एक कमेंट चेक करूंगा, और जितने बार भी कमेंट करेंगे इस वीडियो पर सबका कमेंट चेक करूंगा। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट में बताएं 16वें का, ऐसे 16वें का डालकर, और उसका ABCD जो भी आपके हिसाब से है, आपको जितना पता है वो कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो दाब का पास्कल। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? इतने ये आप ये समझ रहे होंगे कि ये बहुत सारे क्वेश्चन है यार, ये कहाँ से लिया इन्हें को भी यार, ये आरआरबी में ना, रेलवे में भर भर के पूछ जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने ये सब डाले। आपको लग रहा होंगे कि यार ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो कोई भी कर देगा, लेकिन नहीं, यही से क्वेश्चन आते हैं। यही क्वेश्चन आपके मार्क बढ़ाएंगे, आपका नंबर बढ़ाएंगे। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? 740 वाट। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, 1 किलो वाट घंटा किसके बराबर होता है? ठीक है, तो 1 किलो वाट घंटा होता है C 3.6 गुणा 10 की पावर 6। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। और लास्ट और 20वां क्वेश्चन है, 1 किलो वाट शक्ति के बराबर है, तो क्या होगा? क्या होगा? डी 1000 वाट के बराबर होता है 1 किलो वाट।
ठीक है। वीडियो अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी और क्वेश्चन चाहिए, फिजिक्स पे चाहिए, केमिस्ट्री पे चाहिए, बायोलॉजी पे चाहिए और 20 क्वेश्चन की सीरीज बना दूं या 25 या 30, या अगर टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं 40 क्वेश्चन की सीरीज आए तो कमेंट में जरूर बताना। अगर 10 स्टूडेंट इस वीडियो पर कमेंट कर देते हैं तो मैं इस सीरीज को जारी रखूँगा। फिजिक्स के चुनिंदा क्वेश्चन हर चैप्टर वाइज लाऊंगा। जैसे आज मापन, कल मापन यंत्र और आगे का जो है कल को परसों को गति का ले आऊँगा। अगर आप इस वीडियो पर अगर 10 स्टूडेंट भी कमेंट कर देते हैं ना तो मैं इसको जारी रखूँगा। और 10 स्टूडेंट ने कमेंट नहीं किया तो मैं सोचूंगा कि यार ये वीडियो मेरे हिसाब से कोई नहीं देखेगा और किसी के लिए उपयोगी नहीं है, तो मैं ये नहीं बनाऊँगा। हाँ, अगर 10 कमेंट ही आ जाते हैं तो मैं इस वीडियो को जारी रखूँगा। अगर 100 लोग भी अगर देखते हैं ना, जितने बार रेलवे के स्टूडेंट हैं उनमें से अगर 100 लोग भी अगर इसे देखते हैं तो मैं इसे जारी रखूँगा। लेकिन 100 लोग वो होने चाहिए जो अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं। 20-20 क्वेश्चन, देखो आप सोचेंगे यार 20 क्वेश्चन से क्या होगा, देखो बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, ठीक है। अगर आप 20 फिजिक्स के मतलब एक चैप्टर में, एक वीडियो में, एक चैप्टर में 2 वीडियो भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर मैं 3 वीडियो किसी बड़े चैप्टर, आगे मोशन आ रहा है, मोशन में कम से कम 3 या 4 वीडियो बनेंगी। अगर मान लो मैं उसमें 3 वीडियो भी लाता हूँ, ठीक है, तो कितने क्वेश्चन हो गए? 60 क्वेश्चन। क्या आप कम समझ रहे हैं? देखो ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई के टाइम पे मतलब आराम से पढ़ने को बैठ रहे हैं तब इससे देखें, नहीं। अगर आप किसी काम में लगे पड़े हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं टेढ़ रहे हैं, तो इस वीडियो को ओपन करें मेरे चैनल को और जो वीडियो में 20 क्वेश्चन की सीरीज को लगाएं। आपके 14, 15, 13 जितने भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट में बताएं। और कल मापन यंत्र के ऊपर वीडियो आएगी, उसमें आप देखना कितना मज़ा आएगा, ठीक है। क्यों मज़ा आएगा? क्योंकि आपने मापन यंत्र, ओडोमीटर है, ये जितने बार है, जैसे जो मापन यंत्र हैं जितने बार हैं आपको याद हैं कुछ, तो जितना क्वेश्चन 20 में से आप करेंगे 18, 19, 17 तो आपको करने में भी आनंद आएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो बस इतनी रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।